हर साहब नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वेदाकुल पर। और आज हम लोग मौजूद हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले बेटा डेंगू, है ना। नाम से ही क्लियर है, ये बहुत ही खतरनाक बुखार होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके इलाज क्या क्या है। बहुत ही एक कॉमन सा बुखार है जो हम लोगों के बीच में इस वक्त मच्छर बहुत ज़्यादा आपके बीच में आ रहे होंगे और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कैसे ये डेंगू के मच्छर आपके घर में पनपते हैं, कैसे आप तक बीमारी को पहुंचा देते हैं और फिर उनसे हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं उनकी, और उनके लक्षण क्या होते हैं यदि हमारे अंदर डेंगू का फीवर आ जाता है, बुखार हो जाता है, उसको इलाज कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपके इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वेदागोल पर। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन भी है, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो इस चैनल को शेयर करें, सेशन को शेयर करें। यहाँ पर आपको मिलते हैं बिहार बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए एक बेहतरीन सा कंटेंट जो सभी सब्जेक्ट से मिलकर के आता है, एक अपने एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आता है, आपके लिए बनाया जाता है एक बेहतरीन कंटेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है तो ये एक जेनरिक सेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि आपके कॉमन लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ ये सेशन शेयर कर सकते हैं और एक छोटी सी जानकारी जो उन तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है तो मोस्ट वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से सेशन में। मैं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा आज के सेशन में, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेंगू फीवर की। नाम से क्लियर है, थोड़ा सा खतरनाक है डेंगू वायरस, है ना। डेंगू फीवर क्या होता है जरा समझते हैं। ठीक है तो इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऐसे ही बीमारी है, कैसी है, वायरल, है ना, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन पनपती किससे है? मच्छर के काटने से। और जिस वायरस से होती है उसको बोलते हैं डेंगू वायरस। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब जिस मच्छर से ये फैलती है उस मच्छर का भी नाम तुम्हें याद रखना है। तो वो मच्छर होता है फीमेल मॉस्किटो होती है, याद रखना। कभी मेल नहीं काटता, मेल अच्छा होता है, फीमेल नहीं। उनको बुरा भी नहीं कह सकते, फीमेल और अच्छी होती है तभी तो काट लेती है ना, बिल्कुल। तो वो है आपकी एडीज एजिप्टी, है ना, वो है आपकी एडीज एजिप्टी जो कि कॉज करता है डेंगू वायरस। ठीक है ये इसका ट्रांसमिशन करती है। नाउ दीज डेंगू मॉस्किटो जनरली बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आर फाउंड एवरीवेयर। ये नॉर्मली देखो, जबकि आप जानते हो मच्छर ज्यादा रात में लगते हैं, लेकिन ये जो डेंगू का मच्छर होता है ये सामान्यतः आपको दिन में काट लेता है। अच्छा, दिन में काटने के बाद आपके क्या आसपास हर जगह मौजूद होगा? तो बोलेंगे तुम्हारे घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। जनरली इसको आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए घर के आसपास कोई साफ पानी, जैसे मान लीजिए आप कूलर हो गया तो कूलर का पानी भर देते हैं, लेकिन निकालना भूल गए, काफ़ी दिन हो गया, तो उस कूलर में इस मच्छर के लार्वा पनप सकते हैं, वहाँ पर ये मच्छर हो सकता है। कहीं पर साफ स्वच्छ पानी अगर ज़्यादा दिनों तक अगर रुका हुआ रह गया, स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ साफ पानी, बहुत ज़्यादा गंदा पानी नहीं है, तो वहाँ पर बारिश का पानी है ना, बारिश हो रही है, छत के ऊपर लोग छप्पर लगाए होते हैं, पॉलीथीन लगाए होते हैं, वहाँ पर पानी रुक गया, तो कहीं पर भी ऐसा पानी रुकता है तो वहाँ पर ये मच्छर पनप जाते हैं और वहीं से ये आपको डिजीज कॉज करते हैं। नाउ दीज मॉस्किटोज आर फाउंड बी एट द पीक ऑफ दियर एक्टिवनेस एट डाउन एंड डस्क, है ना, मतलब जब भी कभी ये होंगे, जब ये प्रॉपरली एक्टिव होंगे, खास करके दिन टाइम में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तब ये आपको कट कर लेंगे और आपको बीमारी कॉज करेंगे। सिम्टम्स क्या तुरंत आएंगे? बोलेंगे नहीं। जब भी ये कट करेगा तो लगभग 6 से 10 दिन तक ले लेगा। शुरुआती समय में आपको हल्का फीवर, वीकनेस आना शुरू होगी, धीरे 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 धीरे, है ना। काटने के लगभग 8 से 10 दिन बाद, यानी 6 से 10 दिन बाद आपके अंदर प्रॉपर सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। यानी इसने कट किया, फिर आपने 6 से 10 दिन तक देखा, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 से 10 दिन के बाद आपके अंदर प्रॉपरली सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ये वो प्यारे सज्जन व्यक्ति हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। व्यक्ति नहीं, महिला है, प्रणाम करो, है ना। कोई भी महिला है जीवन में कभी भी आती है तो वही खतरनाक मामला बनाती थी। तो ये बेहतरीन महिला है, फीमेल एडीज इजिप्टी है, जो कि आपके अंदर डेंगू जैसे बुखार को ला सकती है। क्या सिम्टम्स आएंगे? बोल रहे माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द डेंगू कैन बी कंफ्यूज विद द अदर इलनेस दैट कॉज फीवर, एचएच, पेन और रेसेस, है ना। कह रहे हैं कि अगर बहुत हल्का डेंगू है, माइल्ड है, क्या ये दो प्रकार से हो सकता है? बोलो हाँ, सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। अगर हल्का इन्फेक्शन है डेंगू का तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डेंगू ही है कि कहीं और तो कुछ नहीं है। तुम्हारे जगह जगह दाने होने लगेंगे, चकत्ते पड़ने लगेंगे रेड कलर के, फीवर आएगा,
दर्द होगा, है ना। इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी हड्डी तोड़ बुखार। मतलब तुम्हारे बोन में बहुत तेजी से दर्द होगा। हालांकि ये जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तब स्थिति होती है, माइल्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डेंगू विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहला, आपको हो सकता है नॉजिया हो, आपको वोमिटिंग हो, है ना, तो आपको प्रॉपर रैसेस होने लगेंगे, दाने पड़ने लगेंगे, पेन होगा, दर्द होगा, है ना। आई पेन हो सकता है, टिपिकली बिहाइंड द आईज, मसल ज्वाइंट या बोन पेन, जिसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से इसी वजह से जानते हैं। मतलब आपको दर्द हो रहा है और वो लगभग हर जगह हो रहा है, लगभग हर जगह हो रहा है, तो इस प्रकार से वो पकड़ेगा। नॉजिया होगी, अनिच्छा, बहुत अजीब सा फील होगा, तुम्हें वोमिटिंग होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, है ना, रैसेस पड़ेंगे, दाने लाल लाल कलर के, लाल चकत्ते आपको पड़ने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे माइल्ड सिम्टम्स में, है ना। अब देखो, जैसे आपको सर दर्द हुआ, फीवर तो रहा ही, आंख में पेन हुआ, मसल में पेन हुआ, आपके बोन में पेन हुआ, जॉइंट्स में पेन हुआ, आपको लाल चकत्ते पड़े, है ना, आपके नौजिया होने लगी, वोमिटिंग होने लगी, उल्टी होने लगी, ये सारे सिम्टम्स आपके डेंगू के यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी करें। लगभग 4 में से 1 लोग, है ना, अबाउट 1 in 4 पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू विल गेट सिक, है ना। ऐसा नहीं है कि लगभग सब बीमार हो जाते हैं। अगर डेंगू का इन्फेक्शन भी हो रहा है तो उसमें 4 में से 1 ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। मतलब शुरुआत में हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो तुरंत इससे ओवरकम कर लेती है, वो आपको बहुत परेशान नहीं करती, वो शुरुआत में ही आपको कंट्रोल कर लेगी। फॉर पीपल हु गेट सिक विद डेंगू सिम्टम्स कैन बी माइल्ड और सीवियर, कह रहे। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, 4 में से 1 कोई भी इस डेंगू के वायरस से, डेंगू के फीवर से बीमार हुआ, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है हल्का भी फैले और हो सकता है इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो, यानी कि माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। हल्का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तेज से इन्फेक्शन भी वहां पर हो सकता है। नाउ द सीवियर डेंगू कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विद द फ्यू आवर्स एंड ऑफन रिक्वायर्स केयर एट द हॉस्पिटल। और अगर वो मामला माइल्ड से बढ़कर के सीवियर पर चला गया, यानी कि आप खतरे में आ गए, आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, हल्का नहीं है, अब आप सीवियर, आप मतलब एक तरीके से भयानक इन्फेक्शन आपको हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जीवन के लिए घातक हो सकता है, जान भी जा सकती है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या ले, तो कह रहे देखिए कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं दिया गया है। डेंगू में एक्चुअली क्या होता है, जब भी कभी डेंगू होगी तो आपका प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से घटेगा, है ना। अब आपको क्या होगा, प्लेटलेट काउंट जो होगा वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। आपको वीकनेस बहुत तेजी से आएगी, है ना, इतनी तेजी से वीकनेस आएगी कि मतलब आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या कोई बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है। ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू कैन सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डॉक्टर क्या है, वो तुमको बोलेगा लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लो। सबसे बड़ी कहानी होती है, जब भी कभी डेंगू हो पानी खूब पियो, है ना, और खास करके उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होने चाहिए। इलेक्ट्रोल यानी कि इलेक्ट्रॉल है ना, ऐसे डिफरेंट घोल आते हैं जिसमें आपके एनर्जिल पाउडर आता है ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत मिले रहते हैं, उनको उठा करके पीते रहो, है ना। बहुत लोग कहते हैं पपीता की पत्ती होती है ना, पपीता होता है ना, तो पपीता की पत्ती लोग पीते हैं, पपीता इसकी पत्ती खाया जाता है। लोग बकरी का दूध पीते हैं, ये भी बहुत फायदा होता है ना। बकरी का दूध जो होता है ये बहुत फायदा करता है डेंगू में। कीवी एक फल आता है ना, कीवी करके एक फल आता है, उस फल का सेवन करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके सेवन से हम क्या कर सकते हैं, जिनके सेवन से हम लोग ये जो प्लेटलेट है, ये जो डाउन हुई है, ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये लोग खाएंगे, इन सब चीजों को खाएंगे, तो हमारा जो प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ था ये बढ़ जाएगा। अब अगर मान लो प्लेटलेट काउंट बढ़ा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी आ गई, यानी कि हमारी जो प्लेटलेट्स है मेंटेन है, वो खुद लड़ लेंगी बीमारी से। हमारा जो वीकनेस थी वो कम हो रही है, अब हम लड़ने के लिए तैयार है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें वीक नहीं होने देना है। अगर ऐसा होता है, कभी कभी बहुत सीवियर हो जाएगा, तो देखोगे प्लेटलेट बाहर से चढ़ानी पड़ जाती है, तो वो स्थिति ना आ पाए, आप प्लेटलेट को मेंटेन करके रखें। अच्छा, इफ यू थिंक यू हैव डेंगू, अगर अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डेंगू है, तो सबसे पहले सी आ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। इफ यू डेवलप अ फीवर और हैव सिम्टम्स ऑफ डेंगू, टेल हिम और हर अबाउट योर ट्रेवल। तुरंत बता दो कि भैया हमारे अंदर ऐसे ऐसे घटना हुई है, हमें ऐसे बुखार हुआ है, हमारे डेंगू हो गया। डॉक्टर तुरंत देखेगा, है ना, ज्यादा तुम्हें रेस्ट कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको पता है अगर ज्यादा काम करोगे,
तो तुम्हारा प्लेटलेट डाउन और होता जाएगा। तुम ज्यादा ज्यादा रेस्ट करो ताकि आपकी प्लेटलेट्स डाउन ना हो, बढ़ते ही रहें। टेक एसिटामिनोफिन, है ना, एसिटाफिनॉन करके एक टेबलेट आती है जो कि एक तरीके से पैरासीटामॉल ही होती है, लेकिन यूएसए में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको नहीं बोला जाता है। तो वो इस टेबलेट को आप ले सकते हो, लेकिन कभी भी आइबुप्रोफेन, है ना, या कभी भी एस्पिरिन, ये दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये तुरंत प्लेटलेट काउंट को डाउन कर देंगी। समझ गए ना? ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इफ यू थिंक यू हैव डेंगू, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू स्टे हाइड्रेटेड। मैंने कहा तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो बहुत ज्यादा लिक्विड लीजिए, है ना, खूब ज्यादा लिक्विड, खूब ज्यादा पानी, है ना, फ्लूइड खूब ज्यादा पीते रहिए, है ना। ड्रिंक वाटर और ड्रिंक्स विद एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉल से मिला हुआ एनर्जिल पाउडर या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉल पाउडर खूब भर भर के पीते रहिए। पानी की कमी होनी चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। फॉर माइल्ड सिम्टम्स, केयर ऑफ द सिक, है ना, इन्फेंट, चाइल्ड और द फैमिली मेंबर्स एट होम। उनको आराम से, अगर हल्का सिम्टम्स है तो घर पर ट्रीट कर सकते हो। 2-4-10 दिन लगेगा, ऑटोमेटिक बॉडी रिकवर कर लेगी, इन चीजों का ख्याल रखा जाए तो क्वेश्चन बनता है यार, जब इतना हो गया हम घर पे ठीक कर ले तो फिर खतरनाक कैसे हुआ? खतरनाक होगा यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास क्या हो जा रहा है, सीवियर डेंगू हो जा रहा है। मतलब सिम्टम्स ऑफ द डेंगू कैन बी बिकम सीवियर विद इन अ फ्यू आवर्स। सीवियर डेंगू इज अ मेडिकल इमरजेंसी। और अगर तुम्हें सीवियर डेंगू हो गया, तुम्हें डेंगू के मतलब वायरस ने, तुम्हें डेंगू ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। अब तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे अंदर प्लेटलेट्स डाउन होती चली जा रही है, तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब ऐसा सीवियर डेंगू लगभग 20 में से 1 लोगों को होता है। हु गेट सिक विद डेंगू विल डेवलप अ सीवियर डेंगू एंड सीवियर डेंगू कैन रिजल्ट इन द शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग एंड इवन डेथ। अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो तुम्हें शॉक लग सकता है, तुम्हारे अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इफ यू हैड डेंगू इन द पास्ट, यू आर मोर लाइकली टू डेवलप टू द सीवियर डेंगू। मतलब अगर आपको पहले डेंगू हो चुका है तो दोबारा इन्फेक्शन आएगा तो ज्यादा चांस है कि तुम्हें जल्दी से वो अपनी गिरफ्त में लेगा, तुम और जल्दी बीमार पड़ सकते हो। इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर एट हायर रिस्क फॉर द डेवलपिंग सीवियर डेंगू। और कौन कौन ज्यादा खतरे में है? तो कह रहे हैं जो नवजात होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर इस डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, तो उनको बचा के रखना है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? बोल रहे हैं सिम्टम्स ऑफ द सीवियर डेंगू, यानी कि वार्निंग साइन ऑफ द सीवियर डेंगू। क्या क्या? वॉच फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सीवियर डेंगू एंड वार्निंग साइंस यूजुअली बिगिन विद इन द 24 to 48 आवर्स आफ्टर योर फीवर हैज गॉन अवे। लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर तुम्हें ये सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इमीडिएटली गो टू द लोकल क्लिनिक, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे इमरजेंसी रूम में। और यू और a family member has any of the following symptoms। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें डेंगू था, माइल्ड सिम्टम्स थे, तुमने घर पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन यदि वो चीजें ठीक नहीं हुई, सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है, तुम्हें बेली पेन होने लगा, पेट में दर्द हुआ, तुम्हें वोमिटिंग हुई, लगभग 24 घंटे में 3 बार हो ही रही है, ब्लीडिंग हो रही है तुम्हारे नाक से या गम से, वोमिटिंग हो रही है ब्लड की, है ना, खून की उल्टी होना, अगर ये सब शुरू हो गया, या तुम्हारे स्टूल में, तुम्हारे फीकस में, है ना, फीकल मटेरियल में, वहां पे अगर आ रहा ब्लड, तब फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको पहुंचना चाहिए अपने डॉक्टर के पास, और वो आपको देगा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट। और क्या करेगा वो? बहुत बड़ा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत खतरनाक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मैंने क्या कहा, वो भी वही काम करेंगे। इफ़ यू हैव एनी वार्निंग साइंस, सी आ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और गो टू द इमरजेंसी रूम। एंड सीवियर डेंगू मेडिकल इमरजेंसी, इट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल केयर एट क्लिनिक और हॉस्पिटल। और खास करके वही काम ये लोग भी करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हें तुरंत, है ना, वही प्लाज्मा, वही प्लेटलेट जो तुम्हारा डाउन हुआ था, है ना, वही प्लेटलेट, वही तुम्हारा मेंटेन करेंगे, वही मेंटेन करने का काम होता है, वही वो चढ़ा देंगे बाहर से, है ना, और प्रॉपर रेस्ट आपको बोल देंगे, प्रॉपर लिक्विड आपको दिलाते रहेंगे, और धीरे 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 आपके अंदर ये, जैसे ही प्लेटलेट काउंट मेंटेन होगा, जैसे ही आपके अंदर ये प्लेटलेट्स का नंबर मेंटेन होगा, आपका डेंगू तुरंत कवर हो जाएगा। चलो, ये तो बात थी डेंगू हुआ कैसे, सिम्टम्स आए, क्या लक्षण हुए, कैसे ट्रीटमेंट किया, है ना।
चलो ये बात। अच्छा, ये जब आता रहता है तो हमें टेस्ट कराना पड़ेगा ना, कैसे कंफर्म करोगे? तो उसके लिए डेंगू का एक टेस्ट होता है ना, वो डेंगू टेस्ट आप कराओगे, थोड़ा सा महंगा होता है, 1000-1200 रुपये लोग लेते हैं मेडिकल टेस्ट वाले, वो दे करके आप कंफर्म करा सकते हैं। नहीं तो आपको इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हो, पैथोलॉजी पर जाओ, आप अपनी टोटल ब्लड काउंट करा लो, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको सीबीसी कहते हैं। सीबीसी के अंदर आप देखेंगे कि आपकी प्लेटलेट डाउन हो रही है, डेंगू के सिम्टम्स लग सकते हैं, वहीं से भी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो तुमने कंफर्मेशन कर लिया था। मुद्दा ये बनता है इसको कंट्रोल कैसे करो। मैंने क्या कहा था, आसपास खास करके मच्छरों से फैल रहा है, तो मच्छर जो साफ पानी होता है वहीं पर उगते हैं, तो आपको क्या करना है, वो पानी कहीं रुकने नहीं देना है। घर के आसपास कहीं भी साफ पानी, बारिश का पानी इस तरह से रुकने नहीं देना। कूलर में भी पानी, आजकल ठंडी गर्मी है तो लोग कूलर चलाते हैं, पानी ऐसे रखते हैं 4 दिन 10 दिन के लिए, कहीं बाहर चले गए फिर आए वो ऐसे, तो कूलर चलाने लगे तो उस कूलर में मच्छर पनप सकते हैं। तो आप उस पानी को रेगुलर इंटरवल पर साफ करते रहिए, उसमें साफ पानी डालते रहिए। थोड़े थोड़े अगर ऐसे बचाव हम लोग कर लेंगे तो हम इस गंभीर बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और कॉमन है, हमारे बीच का है, लेकिन बहुत थोड़े से अवेयरनेस से हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये डेंगू के सिम्टम्स, लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे और इससे आप अवेयर भी होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन आप शेयर कर लेंगे बेटा, उनकी जानकारी सब तक पहुंचाएंगे। अगले फिर सेशन में मिलेंगे, एक नई बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।